के शख्स। मेरा नाम अर्पित काबरा है और मैं राहुल डागा और हम मुंबई से हैं। हमारा साइज देखकर इट्स नॉट हार्ड टू गेस दैट वी आर बिग टाइम फूडीज। इस सफर की शुरुआत 2013 में हुई। मार्केट में चल रहे रेगुलर फास्ट फूड कॉन्सेप्ट से हम कुछ हटकर करना चाहते थे। जैसे कि हमें पता है कि मैगी एक कंफर्ट फूड है और हम सब की अपनी अपनी मैगी कहानी जरूर होगी, तो इसी तरह बचपन की यादों के साथ में हमने इसे हमारा कोर प्रोडक्ट बना दिया और शुरू हुआ एक कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट, हंग्री हेड। इट्स ऑल अबाउट मैगी। We serve Maggi not just 1, 2 or 3, but 80 flavors and varieties at our store. Yes, Maggiza, pizza with a layer of Maggi. Bowl Maggies, Maggi served with different flavors and sauces. McBurg, burger served with crunchy Maggi patty. Maggi Missile, McBhale, Maggi Sizzler, Mac Sub, Maggi Pani Puri, and many, many more. मैगी पानी पूरी। पर इसके साथ साथ हमें यह भी रियलाइज हुआ कि हमारे इन हाउस प्रोप्राइटरी सॉसेज वो भी लाजवाब है। तो बस फिर क्या, इट्स ऑल अबाउट मैगी बन गया इट्स ऑल अबाउट मैगी एंड मोर। इसीलिए हमारा विजन ये है कि हम हंग्री हेड को इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट बनाएं। मैं और यश एक कॉलेज फ्रेंड्स थे। आज यश का शार्क टैंक में आने का सपना पूरा हो रहा है। रामा, ये मैगी तैयार है, टेबल नंबर 5 पे दे। अर्पित, मैकबॉक्स में कितना टाइम है? रेडी कर रहा हूँ, बस 2 मिनट में किया। हेलो गाइस, हंग्री हेड के 3 हेड, अर्पित, मैं राहुल और यश। मैं और यश स्कूल फ्रेंड्स थे। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब दो भाई को जुदा नहीं कर सकते, वैसा वाला सीन है। 2018 में यश हमारे साथ नहीं रहा। वो एक बाइक एक्सीडेंट में ही पास्ट अवे। मैंने मेरे यश को बहुत मेरे साथ मेरे बेटे का सफर शायद थोड़े टाइम के लिए रहा। भले ही वो हमारे साथ नहीं है, बट हंग्री हेड में वो हमेशा हमारे साथ था, है और रहेगा। जब पहला फोन शार्क टैंक से आया था कि आप अप्रूव हुए हैं, तब मैंने शायद इन बच्चों से बात भी नहीं कर पाई। मैं इतना मेरे यश के फोटो के पास रोई, उठ के देख बेटा, आज तेरा सपना पूरा होने जा रहा है। आज डील मिली कि ना मिली, पर मुझे ये है कि मेरे यश का सपना पूरा हुआ। I'm sure he's proud and happy watching us from heaven. I'm so sorry, I lost a very dear friend just last year. Very dear friend and an integral part of Hungry Head. Sorry to hear that. May God bless him and bless you guys. आपके मेन्यू में पेरी पेरी फ्राइज है क्या? जी है मैम। तो मैं पवई में रहती हूँ बाय द वे, एंड मैंने आपका पेरी पेरी फ्राइज ऑर्डर किया हुआ है एंड आई लव्ड इट। थैंक यू मैम। आई थिंक स्विगी पे अवेलेबल है। जी, स्विगी एंड जोमेटो बोथ पे, दोनों पे अवेलेबल तो है। मेरे घर में हंग्री हेड आ चुका है। थैंक यू मैम। वंडरफुल अर्पित एंड राहुल। तो आज की तारीख में आपके पास कितने रेस्टोरेंट्स हैं? करंटली वी हैव 1 और वो मुंबई में है। जी, मुंबई पवई में मैम। और उसका सेल्स क्या है? इस साल के 6 मंथ्स का सेल अभी 20 लाख रुपए है। पिछले महीने का कितना था यार, ये बता। पिछले महीने का सर 5.5 लाख। बट यार मैं बार-बार मैगी नहीं खाऊंगा, और मैगी मतलब मैं एक बार खा लूंगा हफ्ते में। आप इनको खिला सकते हैं। जी मैम। खाने खिलाने के मामले में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, है ना? आपके आने से पहले से अमन को इंतजार था कि कब हमें मौका मिलेगा। I'll take it. अच्छा, why not sir? So this exotica cheese Maggiza है, signature burger है and aglio olio मैगी है। आप तब तक इन लोगों से बात कर लो, मैं तो गा रहा हूँ। या मेरे को यस सर कुछ सवाल पूछने को, कुछ चीजें क्लियर नहीं है। जी सर। तो अभी आपका एक रेस्टोरेंट, जी यस सर, आप महीने की 5.5 लाख की सेल करते हो। जी। ये तो कुछ भी नहीं हुआ सब अभी एक आउटलेट से है वो। एक आउटलेट के लिए भी क्या हुआ? आप कहीं पे भी शिमला चले जाओ, मसूरी चले जाओ, वहाँ मॉल रोड होती है। yes, जी, मॉल रोड के कॉर्नर पे एक बंदा होता है, वो मैगी बेच रहा होता है और अंडे बेच रहा होता है और कॉफी बेच रहा होता है। yes. मैं आपको बता सकता हूँ उसकी सेल 10 लाख रुपए की होती है महीने की। जी। तो आपने ऐसा मैगी के साथ क्या उखाड़ लिया कि वो कोई जो हिमाचल में देख रहा है
ये शो, उसको लगे यार ये सही है, इनको 10 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन मिल गई, 10 करोड़ की वैल्यूएशन मांग रहे हैं ना जी। तो समझ नहीं आया मेरे को, आपका नंबर समझ नहीं आया, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या? नहीं सर, अभी ऐसा है कि मार्केट अभी एक मिनट सॉरी टू इंटरप्ट। जी मैम। दिस इज अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। Thank you. डिलीशियस। थैंक यू एंड मैंने तीनों चीजें ट्राई किए हैं, इट्स रियली गुड। थैंक थैंक यू मैम। प्लीज कंटिन्यू। हाँ सर, तो जैसे मार्केट अभी धीरे धीरे खुल रहा है, our earlier sales with this store it was 9 lakh to 10 lakh rupees per month, but ठीक है पैंडेमिक की वजह से हमने बंद किया। पर आप मेरे को एक बात बताओ, आपको रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की कितनी नॉलेज है? बिकॉज आप में तो इसमें QSR भी कुछ नहीं है, आपने कोई असेंबली लाइन नहीं लगाई, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया हुआ प्रोसेस का। SOPs हैं सर, बट हाँ ये ऑब्वियसली ये हाँ कि we don't have that kind of a या मेरे को ये लगता है कि आपका ना एक ऑब्सेशन है मैगी को लेके। हाँ। और मैगी कंफर्ट फूड है, बट मेरे को समहाउ इसको एक बिजनेस में ट्रांसलेट होते हुए कहीं पे दिख नहीं रहा, कोई नंबर्स है नहीं, एक रेस्टोरेंट है, तो मैं एटलीस्ट इससे बाहर होना चाहता हूँ अपफ्रंट। थैंक यू सर, बट सर एक बार फूड ट्राई कर लीजिए। हाँ मैं खा लूंगा, मेरे पास टाइम ही टाइम है। थैंक यू। हाय शार्क्स, नमस्ते। मैं शिवांग सूद और मैं शिविका सूद और ये हमारी सुपर मॉम सोनिया सूद। नमस्ते शार्क्स। एंड शार्क्स वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है खीरस्टर जी। हम सब पुणे से हैं और हम ला खीर दिल्ली के फाउंडर्स हैं। भारत में हर एक अच्छी चीज की शुरुआत से पहले हमेशा मीठा खाते हैं। एंड आपको तो ये भी पता होगा, हर एक बड़ा या छोटा इन्वेंशन हमेशा एक एक्सीडेंट से हुआ है। तो इसी तरह एक दिन मॉम ने घर पे खीर बनाई हुई थी और खीर देखते ही शिविका ने एक टैंट्रम थ्रो किया। मामा, आप हमेशा यही प्लेन खीर बनाते हो एंड आई एम रियली बोर्ड ऑफ इट। क्या कुछ आप नया ट्राई कर सकते हो? और शार्क्स, ये सुनते ही मेरी फीलिंग्स हर्ट हो गई। मैं किचन में गई और थोड़ा कुछ सोचा, फिर थोड़ी अपनी इन्वेंशन किया और फिर एक कप नया खीर का लेकर मैं बाहर आई और मैं कहा, लो बेटा अब ट्राई करो। And trust me, sharks, as soon as I took the first bite, it was simply delicious and out of the world. And ये नई खीर खाते ही हमारे अंदर के स्टार्टअप का आइडिया जाग उठा। And that's exactly how La Kheer Delhi was born. La Kheer Delhi एक इंडियन डिजर्ट ब्रांड है जो 9 डिफरेंट फ्लेवर्स में खीर बनाता है, जो प्री पैकेज गोरमे खीर है, और हम इसे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे सर्व करते हैं। पिछले 4 सालों में हमने मोर देन 4 लाख कप सर्व किए हैं हमारे कस्टमर्स को। They love us and they always keep coming back for more. So sharks, come join us on our journey. Let's make La Kheer Delhi a household name and a global phenomena. और अगर आप सोच रहे होंगे हम ये सब कैसे अचीव करेंगे, तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमारे पास माँ है। Very well said. ये सब मम्मी जी की रेसिपी है? Absolutely. उनके बिना हम सिर्फ खाली डब्बे बेच रहे होते, with good branding on it. Well said. ड्राई फ्रूट खीर है जो मेरी फेवरेट है। अगर गुलकंद किसी को पसंद है, वो बहुत रिफ्रेशिंग है। अगर चॉकलेट पसंद है, नटल ओरियो है जो पब्लिक फेवरेट है, इट हैज नटेला एंड ओरियो। मोका खीर स्ट्रॉन्ग कॉफी लवर्स के लिए। पटाखा खीर है, दैट इज मेड ऑफ ठंडाई। कमाल है। लवली, मैंने कॉफी वाली खीर अपनी लाइफ में कभी खाई नहीं है एंड आई थिंक ये मेरे 2 लव्स को काफी ब्यूटीफुली एक साथ ब्लेंड किया है। आई लव इट। थैंक यू सो मच। बचपन से ये लोग खीर खाते थे, सब बोलते थे आप इतनी अच्छी खीर बनाते हो। मैंने कहा ये तो सब घर में बनती है। देन दे सेड नहीं आप बनाओगे? मैं कहा हाँ मैं बनाऊंगी। बट शी हैड अ कंडीशन बाय द वे, क्योंकि ये तब टीचर थी प्ले स्कूल में, और उन्होंने हमें बोला कि जब तक आप मेरी सैलरी पे नहीं करोगे मैं अपनी जॉब क्विट नहीं कर रही। तो हमने इसलिए डिसाइड किया कि हम ला खीर दिल्ली सिर्फ फ्राइडे, सैटरडे, संडे 8 बजे से 12 बजे तक एक छोटे से कार्ट से स्टारबक्स के बाहर आउन में, जो एक हाई स्ट्रीट है पुणे में, वहाँ पे रुकेंगे। और जब हम वहाँ पे खड़े हुए, हमारा एम था कि हम दिन के 30 यूनिट सेल करेंगे, बट टू आवर सरप्राइज हमने फर्स्ट डे पे 44 यूनिट सेल किए। तब से हमने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा है। तो योर एंटायर प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड। आज मैं खरीदता हूँ और नेक्स्ट मंथ खरीदता हूँ तो सेम एग्जैक्ट टेस्ट आएगा। Absolutely. That's why our customers keep coming back to us. आपकी शेल्फ लाइफ क्या है? तो हमारी शेल्फ लाइफ is 6 days. तो आप कोल्ड चेन कैसे मैनेज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का? We manage the cold chain through ice boxes, but moving forward, we have been in the R&D process
एंड वी कैन ब्लास्ट फ्रीज द प्रोडक्ट और हम इसे इसकी शेल्फ लाइफ 3 महीने तक लेकर जा सकते हैं। हम उसे उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से -18 डिग्रीज में विदिन 3 आवर्स ले आते हैं एंड फिर उसको -18 डिग्रीज में स्टोर करते हैं। तो ऑन दिस आई वांट टू आस्क यू शिवांग, सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, 3 मंथ्स की भी अगर आपकी शेल्फ लाइफ हो तो आप एक्सपोर्ट्स का बिजनेस तो कर ही नहीं सकते हैं, तो ग्लोबल विजन तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम प्लान आउट करते हैं इन अ वे, क्योंकि हमारी खीर के प्रीमिक्सेस होते हैं जिसकी शेल्फ लाइफ मोर देन 1 ईयर है और जो कहीं पे भी एक्सपोर्ट हो सकता है इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टैंडर्डाइजेशन। महीने की सेल क्या है? तो लास्ट मंथ वी डिड अराउंड 6 lakhs इन रेवेन्यू, बट ये पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी है। बट हमने हमारे पीक में जो 2019 में कितना किया था? तो मैक्सिमम वी टच 15 lakhs। देखिए जनरल ट्रेड में तो रेफ्रिजरेशन का प्रॉब्लम है। हाँ जी। तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सपैंड और मॉडर्न ट्रेड में मार्जिन बनेंगे नहीं। स्विगी जोमैटो पे दिस इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस। सो अनलेस यू हैव अ ब्रेक थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, आपको सिर्फ प्रीमिक्स करना चाहिए, ये सब छोड़ देना चाहिए। तो शिवांग, ये डेयरी का बिजनेस है ना, ये बहुत डिफिकल्ट बिजनेस है। हाँ जी। 20 थैली होती है दूध की। हाँ जी। एक थैली फट गई, आपका पूरा दिन का मार्जिन गया। एब्सोल्युटली। डिस्ट्रीब्यूशन से स्ट्रेंथ आती है। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि शेल्फ लाइफ बहुत कम है। करेक्ट। इसलिए कोई छोटे प्लेयर को ब्रेक इन करना और बड़ा बिजनेस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ हाँ पर। क्या ऐसा डिफरेंट करेंगे कि आप इनकी लेवल की डिस्ट्रीब्यूशन बना पाए? This also has a very good identity, will have a very good identity in FMCG and modern trade as well. क्योंकि अगर हम वहाँ पे प्रोडक्ट्स प्लेस करते हैं। आपने मॉडर्न ट्रेड में बेचा है कहीं पे, जैसे 24/7 हो गया या आपने कोई भी मॉडर्न ट्रेड फॉर्मेट पकड़ लिया? बट यू कैन डू इट टिल आपकी 3 दिन से 3 महीना नहीं होती है। Correct. So that has been on hold. That has been a huge challenge for us. But you know, we really need that support and backing to someone to back us and allow us to do things. Because we are people जिनके पास बहुत ideas हैं, हम कर सकते हैं। तो आप मेरे को एक बात बताइए, आपको ब्रांड बनाना है या बिजनेस बनाना है? बिजनेस बनाना है। आप होरेका में क्यों नहीं इसको पहले ब्रेक इन करते कि मैं सब रेस्टोरेंट्स को मैं ही सप्लाई करूं? हाँ जी। मेरा वहां पे जब एक बार टेस्ट बैठ जाए तब मैं ट्राई करूं ब्रांड बनाने का। तो आपको ये नहीं लग रहा कि आप थोड़ा एक्साइट हो गए ब्रांड बनाने के लिए? To be honest, जब हमने स्टार्ट किया हमारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 लाख रुपीस थी एंड वो इन्वेस्टमेंट के साथ होरेका में जाके सेल करना, प्रोडक्ट पुश करना बहुत स्लो होता था एंड वो काइंड ऑफ रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जो हो गई अब कर लो। डेफिनेटली हम करेंगे। तो करा क्यों नहीं? हाँ जी, हमारी वेट कर रहे थे कि हम बताएंगे, करा क्यों नहीं? मेरे 1-2 और क्वेश्चन है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ whether I can make you an offer. और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे को एक्चुअली मिल्क से एलर्जी है। Okay. But once I started eating your खीर, I had to force myself कि भाई रुक जा नहीं तो रात को तकलीफ होगी। सही कह रहा हूँ। तो मुझे प्रोडक्ट बहुत पसंद आया, आपके बिजनेस ग्रोथ की स्ट्रेटजी पसंद नहीं आई, आपका ब्रांड भी है जो LKD लिखा है ना आपने यहाँ पर, I don't see any खीर in it. For example, दिल्ली वालों को तो दिल्ली ऐसे लगता है एच मिसिंग हो गया है, पता नहीं दिल्ली लिख रहे हैं बट गलत स्पेलिंग हो गई। तो ये सब थोड़ा कंफ्यूजन है। तो ये मेरे को पूछना आपसे ये था, कितना बिजनेस आपका प्रीमिक्स से आता है? क्या जो कस्टमर ये खीर खाते हैं आपसे प्रीमिक्स ले जाते हैं? अभी हम अपने प्रीमिक्सेस मार्केट भी नहीं कर रहे, ना सेल कर रहे हैं। वो सिर्फ हमारे प्रोसेसिंग यूनिट से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जाता है और बनता है और खुद के लिए। हाँ जी। खीर की प्रीमिक्स है मार्केट में आज? हाँ जी है। क्या साइज है वो इंडस्ट्री की? more than 1,000 crores. मैं इनका ही क्वेश्चन थोड़ा एक्सटेंड करूंगी। प्रीमिक्स खीर जो आप बनाते हैं उसमें अगर 20 फ्लेवर्स लेके आए और उसमें 1 साल का शेल्फ लाइफ है, क्या वो पिवट सोचा है आपने आपके बिजनेस के बारे में? उस पे अभी तक वर्क नहीं किया क्योंकि we have spent our energy focusing on this. But अगर if required, we can definitely do that. शार्क्स, जैसे कि आपको पता होगा इंडियन हाउसहोल्ड में सास और बहू का रिश्ता कितना स्पाइसी है। ये सिचुएशन मेरे भी घर में है। मेरी वाइफ एक चाइल्ड बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट है और मेरी माँ एक स्कूल की प्रिंसिपल। अरे वाह। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मेरा 3.5 साल का बेटा खाएगा क्या। मेरी माँ चाहती है कि हम उसको ट्रेडिशनल परांठे और सूजी का हलवा खिलाएं। सही है। और मेरी वाइफ चाहती है कि उसको कन्वीनियंट और हेल्दी कॉर्नफ्लेक्स और दूध। इस आर्ग्यूमेंट के बीच में मेरे बेटे को चाहिए कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट्स।
हर घर की कहानी है। इक्वल पेरेंटिंग का फर्ज निभाते हुए हम दोनों डैड्स ने इसका एक सोल्यूशन ढूंढा जिससे कि मेरी बीवी भी खुश, मेरी माँ भी खुश और मेरा बेटा सबसे ज्यादा खुश। हम लेकर आए हैं देश विदेश के एथनिक ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि अफ्रीका का टेफ, इंडिया की हल्दी और चिकोरी रूट्स के स्पेशल प्लांट फाइबर्स। इन इंग्रेडिएंट्स को हमने मिलाया है हम सबके फेवरेट चॉकलेट्स में। इस ट्रेडिशनल और मॉडर्न के फ्यूजन से हमने बनाया है लिटिल गुडनेस और इससे हम बन गए हैं सुपर डैड्स। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं दमन चंडीगढ़ से। हाय शार्क्स, मैं हूं हर्षा केरला से। एक बार मैं आपसे हाथ मिला लूं बिकॉज ही इज माय क्लासमेट। Nice to see you after some 20 years. 20 years. And you are my mentee, right? Long time back from. Yeah. I am Indore. Yes, long time back. Oh my God. और इनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो हर्ष और मैं स्कूल में डॉन बॉस्को स्कूल अलकनंदा दिल्ली में सेम क्लास में थे। ऑलमोस्ट कितने 6 साल 10 साल 2 साल सेम सेक्शन में थे। 9th में पीयूष नंबर 1 और 2 में था। 10th में मैं थोड़ा आगे निकल गया। अभी एक छोटा सा ब्लाइंड टेस्टिंग एक्सरसाइज करेंगे। Sure. Okay. अभी क्या करना है कि मैं आपको 2 तरह के चॉकलेट्स दूंगा। ये अभी सेकंड ऑप्शन। अच्छा। आप अभी अपना ब्लाइंड फोल्ड खोल सकते हैं। क्वेश्चन ये था कि अगर आप बता सकते हैं कि आपको फर्स्ट वाले में क्या बेटर लगा। फर्स्ट वाली जो थी वो थोड़ी अमूल की आती है ना, वैसी वाला टेस्ट था। सेकंड वाली थोड़ी मिल्कियर ज्यादा लगी मुझे। क्रीमियर। सेकंड वाली थोड़ा सा शुगर ज्यादा लगा, हल्का सा। जो फर्स्ट ऑप्शन चॉकलेट हमने दिया था, क्या किसी को भी लगा कि उसके अंदर हल्दी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। फर्स्ट ऑप्शन वाज वेरी गुड। आई लाइक द फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारी लिटिल गुडनेस चॉकलेट जिसमें कि 35% लेस शुगर कंटेंट है और उसमें हल्दी है जो कि 10 टाइम मोर एब्जॉर्प्शन पावर रखती है नॉर्मल हल्दी। हल्दी तो इतनी कड़वी होती है, कैसे नहीं टेस्ट आया कड़वा? इसमें हमने करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट किया है हल्दी से और उसको एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट में डाला है जिससे हमारा चॉकलेट का जो फॉर्मेट है उसमें वो हाइड हो गया है मास को। हम लोग चॉकलेट में 100% कोको बटर यूज करते हैं और ब्रांड्स अपने चॉकलेट्स में वेजिटेबल ऑयल और पाम ऑयल यूज करते हैं। दैट इज व्हाई द डिफरेंस इज देयर। आपको और प्रोडक्ट्स हम सैंपल देने वाले हैं। इसमें है 23% टेफ और 23% किनोआ, 45% सुपर बेंसेस। ये क्या मिल्क शेक है? ये ओट्स मिल्क शेक है और इसमें शुगर भी है क्योंकि काफी स्वीट है। ये वाले प्रोडक्ट में हमारा एज कंपेयर टू कंपटीशन 50% लेस शुगर है। आप बेटर फॉर यू प्रोडक्ट्स बना रहे हो, नॉट गुड फॉर यू। जस्ट बिकॉज यू बहुत फर्क पड़ता है। आप जो एक चॉकलेट खाते हो उसमें इतनी शुगर that it is disastrous, right? उसमें से अगर आप 35% कम कर दोगे, it still remains disastrous. मेरा पॉइंट वैसे भी खाने ही वाले वैसे भी खाने ही वाले हैं। I agree with this. इसमें भी जैसे maltodextrin and all है, मतलब काफी डिबेट है कि ये लेना भी चाहिए कि नहीं। अब आप ये हल्दी दूध को नहीं रिप्लेस कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि there is anything wrong with the business. Better for you भी एक कैटेगरी है, तो उसको बोल के आप करें कि this is better for you. ये बेटर जंक फूड है, ये वो बोल रहे हैं एंड आप अग्री कर रहे हैं ना, मतलब चॉकलेट से बेटर। चॉकलेट से बेटर। हेल्दी सेगमेंट को इंडिया में एस्टैब्लिश करने में सिर्फ 2 ही जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं वो ये है कि एक तो इंडियंस बहुत टेस्ट कॉन्शियस है, अगर टेस्टी नहीं होगा तो लोग खाएंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है। सेकंड जो इशू है कि इंडिया बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है।
अगर आपको मैं दिखाऊंगा जो आपने चॉकलेट टेस्ट किया, कंपैरिजन किया, वो सिर्फ 20 रुपीज प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। वो आराम से प्रोडक्ट पिक भाई एक सेकंड, 20 रुपीज में ये साइज मिलेगी ना जी, लेकिन जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं इसके साथ, वो साइज बड़ी होती है 20 रुपए वाली। नहीं, तो आप सही क्वांटिटी का कंपैरिजन करके बताइए। सर हम लोग 10 रुपए की कैडबरी के साथ इसको 20 रुपीज वाला, तो डबल हो गया प्राइस। आप 20 का 20 बता रहे हैं। जी। तो ये 5 साल से चल रहा है काम? नहीं, ये ब्रांड लॉन्च हुआ है 2020 मार्च में, लॉकडाउन के 2 दिन पहले। मई 2020 में हम लाइव हुए अमेज़न में। कैटेगरी वाइज आप इन सब की सेल्स बता दो, अलग अलग सेगमेंट की क्या सेल्स? तो अभी हमारे सेल्स है 1.45 करोड़ पर मंथ, मंथली रन रेट अभी नेट रन रेट, और 3x ग्रोथ हुआ है अराउंड 6 मंथ्स में। इसमें स्प्लिट अगर देखेंगे 60% है चॉकलेट्स, 20% है मिल्क शेक्स, 15% है एक्सक्लूडेड जो पफ्स है, और 5% है मिल्क मिक्सेस। और इनमें मार्जिन भी बता दो आप चारों में। जैसे चॉकलेट्स में है हमारा ग्रॉस मार्जिन अराउंड 69%, डेयरी ड्रिंक्स में अराउंड 64% है, पफ्स में 70% है, और आपके ड्रिंक मिक्सेस में अराउंड 59%। 20 रुपए की चॉकलेट में 69% ग्रॉस मार्जिन है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने इतना स्केल अप कर लिया कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम कम कर चुके हैं। ओवरऑल 67% आपका ग्रॉस मार्जिन। 66% ग्रॉस मार्जिन। एंड व्हाट इज द नेट, मतलब अभी कंपनी का क्या है बिकता है? हम बर्न कर अराउंड 30 लाख अ मंथ का हमारा बर्न चल रहा है। एक बार 1.5 करोड़ का ब्रेकअप बता दो। जैसे 1.45 करोड़ का सेल है, तो कहाँ पैसा कितना लग रहा है उसका ब्रेकअप दे दो। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इंक्लूडिंग डिस्काउंट्स जो होते हैं, दैट इज अराउंड 30 लाख लास्ट ईयर। डिस्काउंट निकाल के नेट रेवेन्यू बताते हैं। हाँ ठीक है, नेट ऑफ डिस्काउंट्स 1.27 है। तो 1.27 हुआ ना आपका रियल रेवेन्यू, आप वो बताओ ना ठीक से। उसमें COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 47 लाख है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 23 लाख है, उसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट आता है अराउंड 19 लाख के आसपास, उसके बाद सैलरीज अराउंड 27 लाख का सैलरीज होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जैसे चैनल मार्जिन्स, कुछ केस में चैनल मार्जिन्स या स्कीम ऑफर्स देने पड़ते हैं, उसका अराउंड 12 लाख का एक्सपेंस होता है। उसके बाद जैसे वन ऑफ कॉस्ट होते हैं, जैसे हमने एक डिज्नी के साथ डील साइन किया या एक ब्रांड एम्बेसडर या इन्फ्लुएंसर एक्टिवेशंस किया, उसके वन ऑफ कॉस्ट होते हैं अराउंड 20-25 लाख। ये बताओ, फंडिंग उठाई है आपने? 5 + 3 + 3.5। 5 + 3 + 3.5, और उसके अलावा उसके बाद 11.5। अभी फंड रेज चल रहा है। नहीं एक सेकंड, उसके पहले डाइल्यूशन कितना हो गया? अबाउट 45%? 48% डाइल्यूशन। आप दोनों के पास कितना? मेरे पास है 24%, इनके पास है 8%, और मैनेजमेंट ईसॉप्स बिल्ड के इन्वेस्टर्स। इतना फर्क क्यों है? आपके रोल्स क्या है? मैं CEO हूँ, एंड मैंने इन्वेस्ट किया है कंपनी में। कितने? अराउंड 1 CR। और आपका रोल क्या है? मैं पूरा प्रोडक्ट और सप्लाई चेन और ऑपरेशंस सब में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप कह रहे हैं एक राउंड रेज कर रहे हैं आप? हाँ जी, हमारे पास हम 13.5 करोड़ की राउंड रेज कर रहे हैं, इसमें ऑलरेडी हमें अराउंड 12 करोड़ के कमिटमेंट्स मिल चुके हैं। किस वैल्यूएशन में उठा रहे हो आप? आपको जो आप वैल्यूएशन ऑफर किया, सेम वैल्यूएशन 100 करोड़ पे आपको मिल रहा है। बट 10 आप इस मार्केट में ऑलमोस्ट 8 टाइम्स रेवेन्यू पे पैसा उठा रहे हैं, 12 करोड़ पे। आपको नहीं लगता वैल्यूएशन ज्यादा हो गई है? आपने कहीं गलतियां करी हैं जिसकी वजह से आप इस स्टेज पे आज? अमन, एक सिचुएशन था कि कोविड के टाइम पे हमने पैसा उठाया, जो पैसा मिला हमने उठा दिया। हाँ, हम ज्यादा नेगोशिएट कर सकते थे, वो एक गलती है। और I mean, उसी का नतीजा आगे निकलता था।